हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो पोइट्री परफॉर्मेंस सीरीज़ का ही एक नया वीडियो है और आज मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल, बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ पोइट्री परफॉर्मेंस को लेकर। आप अगर पोइट्री परफॉर्मेंस की फील्ड में नए हैं तो ये जो टिप्स है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और इनका प्रयोग करके, इनका इस्तेमाल करके आप ऑडियंस पे एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली टिप नंबर 1, डोंट बी एपोलोजेटिक अबाउट योर ओन पोइट्री। तो एक बहुत ही सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जब स्टेज पे पोइट्री परफॉर्म करने जाते हैं तो पोइट्री परफॉर्म करने से पहले ही वो अपनी पोएम्स के बारे में इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें कर देते हैं कि सुनने वाला बिल्कुल बायस्ड हो जाए उनकी पोइट्री के अगेंस्ट। और ये एक कन्वेंशन होता है बहुत सारे पोइट्स का कि वो इस तरीके की बातें करते हैं अपनी पोएम पढ़ने से पहले, इंट्रोडक्शन देते समय कि मेरी पोइट्री तो बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पर पोएम पढ़ने आ रहा हूँ, कविता पढ़ने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ पहले से ही, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे तो इतने बिग शॉट्स आते हैं, इतने दिग्गज लोग आते हैं कविता पढ़ने, मैं इस मंच के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये कम से कम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती आपके ऑडियंस पे। और ये एक घिसा पिटा कन्वेंशन है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अब टाइम आ गया इस कन्वेंशन को दरकिनार करने का। क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी पोइट्री को लेकर पॉजिटिव नहीं होंगे, अगर आप खुद ही अपनी कविताओं के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, अगर आपको खुद ही अपनी पोइट्री पसंद नहीं है तो फिर दूसरे आपकी पोइट्री भला क्यों पसंद करेंगे। आप खुद ही सोच के देखिए, बहुत ही सिंपल सी लॉजिकल बात है ये। तो आप जब हम्बल होना एक अच्छी बात है, हम्बल होना अपनी जगह है, जब आप अपनी पोएम्स कंपोज कर रहे हैं तब आप हम्बल बन सकते हैं। लेकिन लोगों के सामने जब आप जा रहे हैं अपनी कविताएं परफॉर्म करने तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, अपने मन से ऊट पटांग बातें निकाल दीजिए कि मेरी पोइट्री बहुत ख़राब है, बल्कि आपको ये बताना है अपने आप को कि आई एम ऑसम, आई एम बेस्ट और मैं बहुत अच्छी पोइट्री लिखती हूँ। और बिल्कुल चौड़े होकर, कॉन्फिडेंट होकर, बहुत खुश होकर एक पॉजिटिव अंदाज के साथ चाहिए लोगों के सामने। तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो एक मैग्नेट की तरह लोगों को आकर्षित करेगी और फिर आपकी कविताओं पे वो ध्यान देंगे, आपकी कविताएं सुनेंगे और आप एज अ बिगनर इन पोइट्री परफॉर्मेंस भी ऑडियंस पे एक छाप डाल सकते हैं, कुछ प्रभाव छोड़ सकते हैं। नंबर 2, दूसरी टिप पोइट्री परफॉर्मेंस के लिए, बी नेचुरल। अब यहाँ पे जो है बात है वो मैं बात आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में एक बात बताने जा रही हूँ कि कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ही फेक से फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं और बहुत ही इन फेक फेशियल एक्सप्रेशंस को बनाने में बहुत ही ओवरबोर्ड हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि कविता पढ़ते वक्त हमेशा ज़बरदस्ती बहुत ही फेक सी स्माइल देते हैं, तो ये जो है बहुत ओवरबोर्ड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी मैं, लेकिन फेक वाले स्माइल एक्सप्रेशन के साथ। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी ये मिट्टी ज़रूर, आंसू के कण बरसाता चल। आंसू के कण बरसाता चल। तो ये बहुत ही फ़नी लग रहा है देखने में ऑब्वियसली, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बहुत ही फेक लग रहा है और बहुत ही बनावटी लग रहा है और ये अजीब है और ये एक तरीके का पुट ऑफ है, ये फेक एक्सप्रेशन ज़बरदस्ती का ऑडियंस के लिए। तो दोनों ही एक्सट्रीम से बचिए, ना ही ज़बरदस्ती ओवर स्माइल करिए और ना ही बहुत ही सीरियस सा गंभीर सा मुँह बनाइए ओवर ज़बरदस्ती। जैसे कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी ये मिट्टी ज़रूर, आंसू के कण बरसाता चल। तो ये देखने में बहुत ही कॉमेडी लग रही है, लेकिन बात यहाँ पे हंसी मजाक की नहीं है। बात ये है कि आप इस तरीके के एक्सट्रीम से बचिए और बहुत ही नेचुरल वे में अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कविता पढ़िए, फेक एक्सप्रेशंस देने से बचिए। और इसके लिए जो बिगिनर पोइट्स हैं उनके लिए एक ही सुझाव है मेरे पास कि ऑलवेज लेट योर वॉइस मॉड्यूलेशन गाइड योर बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस।
कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कविता के भावों के अनुसार, अपनी कविता के जो भी कविता आप रिसाइट करने जा रहे हैं, चाहे आपकी हो, किसी फेमस पोइट की हो, उसके भावों को पकड़िए और उसके भावों के हिसाब से अपनी वॉइस में कैसे उतार चढ़ाव लाने हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप वॉइस मॉड्यूलेशन दीजिए और फिर वही वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज को गाइड करेगी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको अलग से उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यही दिनकर की कविता की यही पंक्तियाँ अगर हम नॉर्मली पढ़े थोड़े एक्सप्रेशंस के साथ, तो फिर इस तरीके से पढ़ेंगे। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी ये मिट्टी ज़रूर, आंसू के कण बरसाता चल। आंसू के कण बरसाता चल। तो ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना अलग स्टाइल है पोएम पढ़ने का, पोइट्री रेंडिशन का, लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि ये जो पोएम है इसमें बहुत सारे सकारात्मक भाव हैं, बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स और आशावादिता की पोएम है और बहुत ही सॉफ्ट इमेजरी है इसमें। तो आप उसको उसी हिसाब से भावों पे एम्फेसिस दे के पढ़ेंगे इस कविता को और ऑब्वियसली आप थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ओवर द टॉप नहीं जाना है अपनी पोइट्री रेसिटेशन में। तो आपकी जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है उसके हिसाब से ही पोइट्री पढ़िए और स्टार्टिंग में एज अ बिगनर इन परफॉर्मेंस पोइट्री, जैसा कि मैंने कहा, आप कुछ बॉडी लैंग्वेज पे, फेशियल एक्सप्रेशंस पे ज़बरदस्ती अलग से ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज डेवलप होगी। तो जस्ट बी नेचुरल। नंबर 3, तीसरी टिप जो कि पोइट्री परफॉर्मेंस के लिए है वो है ये कि डोंट डांस अराउंड ऑन द स्टेज। अब ये एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है, लेकिन ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, शायद मैं भी करती हूँ कभी कभी, कि जब हम परफॉर्म करने जाते हैं लोगों के सामने तो कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एक्साइटमेंट की वजह से हम स्टेज पे लिटरली डांस करना शुरू कर देते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ डोलते हैं और माइक यहाँ पे रखा है सामने मेरे, तो मैं इतना पीछे हो जाती हूँ कभी कभी कि माइक से बिल्कुल दूर हट जाते हैं हम और उसके 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये कि ऑब्वियसली कि आप लोगों पे ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अगर नर्वस नहीं लगेंगे तो कंफ्यूज्ड लगेंगे और लोगों पे, ऑडियंस पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप एक सैटर ब्रेन लगेंगे और दूसरी बात ये है कि ये एक प्रैक्टिकल बात है कि ज़्यादातर पोइट्री स्पेसेस में माइक जो है वो एक ही जगह फिक्स्ड होता है और आपको उसके सामने खड़े होकर, उसके पीछे खड़े होकर अपनी कविताएं पढ़नी होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डांस करेंगे इधर उधर तो ऑब्वियसली आपकी जो वॉइस की जो रीच है वो उसको इफ़ेक्ट करेगा, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं होगी और उसका जो थ्रो है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा बुरी तरह से। और तो इसीलिए आप ऑब्वियसली अगर आपके पास एक कॉर्डलेस माइक है और आप चाहते हैं कि आप एक सिंगर की तरह हाथ में माइक लेके पूरी स्टेज पे घूम घूम के परफॉर्म करें तो आप वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एज अ रूल ऑफ थंब ज़्यादातर जगहों में फिक्स्ड माइक होता है और एज अ बिगनर इन पोइट्री परफॉर्मेंस आप बहुत ज़्यादा स्टेज पे उछलना कूदना, डांस करना एक तरीके से अवॉइड करिए, एक ही जगह खड़े होकर पढ़िए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करें, लेकिन एक फोकल पॉइंट बना ले अपने खड़े होने का, ताकि आपकी जो आवाज़ का थ्रो है वो आप लूज़ ना करें। तो दोस्तों ये 3 टिप्स थी पोइट्री परफॉर्मेंस के लिए और आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching this video and please do subscribe to this YouTube channel Rati Agnihotri Official and please do share your valuable comments, suggestions, feedback and please don't forget to press the bell icon on the top right hand corner so that you can get regular updates on forthcoming videos. Thank you so much for listening.